नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं हूँ नेहा शुक्ला और आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रुथ। चर्चा द ट्रुथ में आज हम समझने जा रहे हैं कि पाकिस्तान गए भारत के विदेश मंत्री जयशंकर, उनकी यात्रा के चर्चे किस तरह के पाकिस्तान में किए जा रहे हैं और क्यों ये भी कहा जा रहा है साथ ही में कि कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों में जो एक बर्फ जम गई थी वो शायद थोड़ी सी पिघलना शुरू हो गई है। इसलिए हमारे साथ आज जुड़े हैं बेहद ही खास मेहमान, पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हैं जुल्किरनैन ताहिर साहब। आइए उनका स्वागत कर लेते हैं एक बार कार्यक्रम के भीतर। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। लाहौर से जुड़ रहे हैं जुल्किरनैन ताहिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला और जस्ट टीवी के इस बेहद ही लोकप्रिय कार्यक्रम चर्चा द ट्रुथ में शरीक हुए हैं। दर्शकों को बता दूं कि पाकिस्तान के बहुत ही प्रतिष्ठित मीडिया ऑर्गेनाइजेशन डॉन से जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और एक अच्छा खासा जो है पत्रकारिता का अनुभव ही है। तो जुल्किरनैन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं चर्चा द ट्रुथ में। और मैं शुरुआत जी, मैंने अपनी ओपनिंग कमेंट्स में ही कह दिया था कि जयशंकर की जो पाकिस्तान यात्रा है, इसके किस्से पाकिस्तान में भी काफ़ी अच्छे तरीके से आई वुड से कि सकारात्मक तरीके से पॉजिटिवली जो है हो रहे हैं और भारत में भी कहा जा सकता है कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को लेकर तल्खी नहीं देखने को मिल रही है। जुल्किरनैन साहब, आप इसे कैसे देख रहे हैं? वहाँ की मीडिया इसे कैसे देख रही है? जी देखें, बेसिकली नवाज शरीफ फैमिली की गवर्नमेंट है और शरीफ फैमिली के ताल्लुकात आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से अच्छे हैं। इस तनाजुर में देखें तो ये जो जयशंकर साहब का विजिट था तो बिल्कुल कोई ऐसा अजीब सा नहीं लगा, क्योंकि वो आके भी जो उन्होंने गार्डेड किस्म की स्पीच की जिसमें उन्होंने कहा कि हमसाये जो हैं उनके ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। अगर कोई टेररिज्म की बात की कि एक जो है टेररिज्म एक्सपोर्ट के हवाले से कि आप टेररिज्म को टेररिज्म को एज ए टूल यूज ना किया जाए एक दूसरे के खिलाफ, तो आगे बढ़ सकते हैं। माजी तल्ख है और उस तल्ख माजी को पीछे छोड़ा जा सकता है, लेकिन आगे बढ़ने के भी कुछ उसूल हैं। तो देखें, जयशंकर साहब शायद ना आते यहाँ पे अगर शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ना होती। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं और इससे पहले नवाज शरीफ भी कह चुके थे कि मोदी साहब को आना चाहिए। बाद में भी उन्होंने कहा कि अगर बेहतर होता वही आते। तो मोदी साहब ऑलरेडी दिसंबर 2015 में उनकी नवासी, उनकी बेटी जो है मरियम नवाज, जो इस टाइम फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर है पंजाब की, उसकी बेटी की शादी पे आए थे अफगानिस्तान के अपने विजिट से। बिल्कुल एक सरप्राइज विजिट था उनका। तो वो चीज इंडिकेट करती है कि शरीफ फैमिली के जो है मोदी साहब के साथ ताल्लुकात है। कुछ शायद पर्सनल नोयत के समझा भी जाता है। अपोजिशन उन पे एक तरह का वार भी करती है कि भाई आपके तो पर्सनल ताल्लुकात हैं। तो अगर इनकी गवर्नमेंट ना होती तो शायद जयशंकर साहब ना आते और उनकी जगह पे और लो लेवल डेलीगेशन एससीओ को, जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट था, उसको ज्वाइन करते हैं। तो इसके जो उनके आने के बाद भी जो उन्होंने यहाँ पे स्पीच की वो इतनी होस्टाइल नहीं थी और आपके सामने है लाइक उनके जाने के बाद भी जो गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट आ रही हैं वो भी पॉजिटिव है इन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड एज वेल एज नवाज शरीफ। और नवाज शरीफ ने अभी एक इंटरेक्शन करते हुए जर्नलिस्ट के साथ ये भी बताया है कि नियर फ्यूचर में दोनों प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात भी मुमकिन है। तो अंदिया दिया कि जो आइस है वो मेल्ट करेगी बिटवीन द टू कंट्रीज, और उसमें उन्होंने स्ट्रेस भी किया कि ट्रेड होनी चाहिए। हम इतना लंबा वाया डाल के मिडल ईस्ट से फिर चीजें यहाँ आती हैं, 2 घंटे के अंदर सारा जो है सब्जी और बाकी चीजें आ सकती हैं और दोनों साइड की अवाम को इससे बेनिफिट होगा। तो इस तरह की पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं फ्रॉम पाकिस्तान। तो इस विजिट को, जो आपका क्वेश्चन है, ऐसे होल एक पॉजिटिव उसमें देखा गया है और गवर्नमेंट भी इसमें पॉजिटिव इसका आउटकम ले रही है और इवन होप कर रही है कि आगे चल के मजीद ताल्लुकात को शायद बेहतरी की तरफ जाया जाए। मेन कंसर्न जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है कि बायलैटरल टॉक्स किसी तरह से शुरू हो। ऑफ कोर्स उसमें इनकी स्टेटेड पोजीशन तो आपके सामने है रिलेटेड टू दैट ऑफ जो कश्मीर का स्पेशल स्टेटस रिवोक हुआ
अगस्त 5 2019 को। जी। तो उसके उस पे तो गवर्नमेंट कहती है कि ये मैं इस सवाल पे आऊंगी, लेकिन उस पे कि अब जम्मू कश्मीर जी ताहिर साहब, इस सवाल पर मैं आऊंगी कि अब तो जम्मू कश्मीर में चुनाव भी हो गया और सरकार का भी जो है उमर अब्दुल्ला साहब यहाँ के मुख्यमंत्री भी हो गए हैं। लेकिन मैं इस सवाल को पहले समझना चाहती हूँ कि दोनों देशों में जो है व्यापार भी खत्म है, लेकिन जब वहाँ पे जयशंकर गए तो वहाँ पे पहले ये कहा जाता था कि जब भी नवाज शरीफ ये कोशिश करते थे कि भारत के साथ जो है संबंध ज़्यादा मधुर बनाया जाए तो वहाँ पे उनकी आलोचना की जाती थी। जो अपोजिशन है उनको क्रिटिसाइज करता था कि ये देखिए ये तो देश के दुश्मन हैं और ये भारत से संबंध अपने बढ़ा रहे हैं और देश के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। क्या इस तरह के जो लोग थे उनकी बातें थी, अब उसको स्पेस नहीं मिल रही है? क्या बदल गया है पाकिस्तान में? जी, पाकिस्तान में इस टाइम जो बदलाव है वो शरीफ की गवर्नमेंट को लेके है। वो ये है कि पहले जब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ये जब बात करते थे पीस की इंडिया के साथ ताल्लुकात बढ़ाने की बात करते थे, ट्रेड टाइज और पीपल कांटेक्ट की बात करते थे, तो इनको इमीडिएट ऑपोजिशन आती थी फ्रॉम द एस्टेब्लिशमेंट। अब आज के दिन में जो बदलाव है वो यही है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की पूरी बैकिंग है शरीफ फैमिली को, शरीफ गवर्नमेंट को, और ये बिल्कुल साथ चल रहे हैं क्योंकि इनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज इन द फॉर्म ऑफ इमरान खान है। इमरान खान की पॉपुलैरिटी आपके सामने है। पाकिस्तान में जो फरवरी 8 का इलेक्शन भी हुआ है उस पर बहुत सारे सवाल अभी भी उठ रहे हैं और उसमें यही था कि इमरान ने शायद 2.5 से 2/3 मेजोरिटी से वो विन किया है, लेकिन रिजल्ट चेंज किए गए और चूंकि नवाज शरीफ राइट नाउ ऑन द राइट साइड ऑफ द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, तो उनको गवर्नमेंट दे दी गई क्योंकि लड़ाई चल रही है बहुत जोरों की इमरान और मिलिट्री के दरमियान। तो अल्टीमेट इस टाइम बेनिफिशियरी उसमें शरीफ फैमिली है और शरीफ फैमिली की इक्वेशन क्वाइट परफेक्ट है विद द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। तो इस टाइम का जो भी स्टेप लिया गया टुवर्ड्स इंडिया, तो उसको लेके कोई खास ऑपोजिशन इनको कहीं भी नहीं मिल रही होती, क्योंकि जब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और इनमें इस शरीफ फैमिली की गवर्नमेंट हो उसमें तनाव होता है, तब बहुत सारे एलिमेंट एक्टिव हो जाते हैं और इनकी अच्छी खासी बैशिंग होती है फॉर प्रो इंडिया नैरेटिव। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये जो है एक ऐसी परिस्थितियां हैं जो कि रिश्तों को सुधारने के उनके जो प्रयास है नवाज शरीफ के या फिर शहबाज शरीफ की पार्टी के, वो उसको एक पॉजिटिव जो है एटमॉस्फेयर उसके लिए बना रहे हैं। अब मैं समझना चाहती हूँ कि जब बायलैटरल टॉक्स की बात हो रही है कि वहाँ पर इस तरह के चर्चे हो रहे हैं और भारत में भी इस तरह के चर्चे हो रहे हैं कि हो सकता है कि अब आगे जो अभी ये जो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बन रहा है दोनों देशों के बीच बातचीत का, अभी इसी महीने अक्टूबर में ही ब्रिक्स कंट्रीज की मीटिंग होने जा रही है रूस में। वहां पर भी उम्मीद जताई जा रही है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। क्या पाकिस्तान में इस बात के पूरी चर्चे हो रहे हैं, अटकलें लग रही हैं कि वहां पर इस तरह की मुलाकात हो सकती है? देखिए वहाँ पे स्पेशल इनविटेशन होगा तो ब्रिक्स में ये जाएंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग पाकिस्तान शायद ब्रिक्स का मेंबर नहीं है और पाकिस्तान है और जी, इसके उसको शामिल करने के लिए उसको शामिल करने के स्पेशल इनवाइटी बुलाया जा सकता है, इसके पूरे आसार हैं। जी 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 और इसी का शायद जो नवाज शरीफ ने 2 दिन पहले बात की है कि दोनों प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड प्राइम मिनिस्टर शहबाज, इन दोनों की मुलाकात पॉसिबल है नियर फ्यूचर में। तो परहैप्स ये उसी का ही अंदिया दिया हो कि उसकी साइडलाइन स्पेन की मुलाकात मुमकिन हो पाए। और चूंकि नवाज शरीफ जब से पाकिस्तान में लैंड किए हैं, पिछले साल अक्टूबर में आए थे वो, उसके बाद उनके केसेस खत्म हुए और फिर आगे इलेक्शन लड़ा उन्होंने। उस वक्त उन्होंने अपनी पहली स्पीच में भी इंडिया के साथ जोर दिया है कि हम जो है हमारे ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतर होने चाहिए और अगर बेहतर होंगे तो दोनों कंट्री के लोग जो हैं वो इससे फायदा उठाएंगे। और सिर्फ एक ओकेजन नहीं है, कम से कम 4 से 5 ओकेजन्स हैं जिसपे नवाज शरीफ ये बात कर चुके हैं और शहबाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी यही कहते हैं कि पार्टी के अंदर या गवर्नमेंट अफेयर्स में नवाज शरीफ की चलती है और नवाज शरीफ जो कहते हैं उसी को ही हम फॉलो करते हैं। इट मीन्स कि अगर नवाज शरीफ का ये पूरा माइंड है कि मैंने ताल्लुकात रिस्टोर करने हैं इंडिया के साथ, तो
डेफिनेटली पाकिस्तान गवर्नमेंट इसमें प्रोएक्टिव होगी। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर का जो सवाल है, जो पाकिस्तान ज़ोर-शोर से उठाता रहा है, इस पर भी आपसे समझने की कोशिश करूँगी कि पाकिस्तान की मीडिया में इस सवाल को कैसे देखा जा रहा है और राजनीतिक दल जो है, वो इस सवाल पर अभी क्या सोच रहे हैं? ख़ास करके तब जब भारत और पाकिस्तान के बीच जो कड़वे संबंध है, अब उसको सुधारने के प्रयास तेज़ होते दिख रहे हैं और पॉज़िटिव स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रूथ और हमारे साथ पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार जुल्किरनैन ताहिर साहब जुड़े हुए हैं और आइए उनसे समझने का कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। जुल्किरनैन साहब, मैं समझना चाहती हूँ कि भारत के साथ जब भी संबंधों की बात आती है तो कश्मीर मसला काफ़ी तूल पकड़ता दिखता है। राजनीतिक दलों की जो एक बात है वो अटक सी जाती है कश्मीर पर। 370 हटने के बाद जिस तरह का गुस्सा पाकिस्तान में राजनीतिक दलों ने दिखाया, क्या उस गुस्से को भी इस बार अब दरकिनार किया जा रहा है, खास करके तब जब जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस हो चुके हैं? देखिए, इसमें फ्रैंकली स्पीकिंग, रादर बोल्डली स्पीकिंग, के जब से 2 साल से बड़ी जबरदस्त लड़ाई चल रही है पीएमएल नून गवर्नमेंट की कह लें या ओवरऑल गवर्नमेंट एंड द एस्टेब्लिशमेंट वर्सेस इमरान खान, तो सारा फोकस इस टाइम बिल्कुल इंटरनल इसी लड़ाई के ऊपर ही है। और जितना मीडिया है उसका कंप्लीट फोकस भी इन्हीं सारे मामलात के ऊपर है। इमरान खान कोई भी दिन में अगर 10 हेडलाइंस हैं तो 5 हेडलाइंस पहली वो इमरान से ही बनती हैं। तो 2 साल से कश्मीर का जो इश्यू है या मुद्दा है, ये पीछे चला गया, बैक बर्नर पे चला गया है पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से। यहाँ या मीडिया से लोग जो जुड़े हैं जी, या एनालिस्ट हैं, तो वो इसकी बात कम होती है। और सिमिलरली अभी भी अब जयशंकर साहब का जो विजिट था, उन साहब को लेके भी यहाँ पे कुछ खास नहीं लिखा गया, या कि जी वो आए और यहाँ पे या पाकिस्तान उनसे ये इश्यू जो है कश्मीर का वो रेस करे, उनका स्पेशल स्टेटस को जो रिवोक किया है उसको कैसे रिस्टोर करना है, इस हवाले से हार्डली वी फाइंड एनीथिंग इन पाकिस्तानी मीडिया। तो 2 साल से मैं कहूंगा कि ये कश्मीर की बात यहाँ पे नहीं हो रही। और दूसरा ये है कि इसी चीज का इन वन वे शायद गवर्नमेंट एडवांटेज उठाएगी कि वो इस इश्यू को इतना ज्यादा शायद ना उठा पाए आगे इंडिया के साथ। वो एक रिटोरिक तो हो सकता है, एक मे बी वन ऑफ द पॉइंट्स इन मेनी अदर्स, तो जब बात करते हुए, तो इसलिए इस हवाले से लेके उस तरह से बातचीत या उस तरह से चर्चा नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल, मैं अब समझना चाहती हूँ कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो गए हैं और यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के गठबंधन की जो इंडिया गठबंधन ऑपोजिशन है भारत का, उसकी सरकार बन गई है जम्मू कश्मीर में। इसको कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान में लोग? देखिए, पाकिस्तान में जैसे मैंने अभी बताया कि इस पे भी उतनी ज्यादा चर्चा नहीं हो रही। पहले अगर कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं, वेल कवरेज तो हुई है समहाउ, लेकिन जो एक्सटेंसिव कवरेज पहले मिलती थी, जो इस पे डिबेट होती थी, वो उस तरह से नहीं है। और शायद अगर मतलब चूंकि मीडिया में ये चीज बहुत कम है, तो किसी से भी पूछा जाए यहाँ पे तो उसे नहीं पता होगा कि कश्मीर में भी इलेक्शन हुए, उनका नया चीफ मिनिस्टर भी आ गया, किस पार्टी से आ गया। जिस तरह से ब्रॉडकास्ट मीडिया का बड़ा इम्पैक्ट है, जब वो पूरे का पूरा इशू अपनी हेडलाइंस में लेके चलता है, लोगों को पता चलता है। लेकिन जिस तरह से चीजें यहाँ पे अब चेंज हैं, तो उस वजह से कश्मीर भी एक somehow forgotten entity है currently, बिल्कुल, for Pakistan point of view या Pakistan people point of view। जी, क्या वहाँ के एस्टैब्लिशमेंट के लिए अभी भी इमरान खान एक बड़ा चैलेंज, एक बड़ा थ्रेट जैसा है? जिस तरह की आपकी बातों से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि बड़ा चैलेंज इमरान खान और उनके समर्थक बने हुए हैं। जी, ऑब्वियसली सारा फोकस ही इमरान के ऊपर है, सभी चीजें, क्योंकि इमरान भी जिस तरह से बातचीत उसकी एस्टैब्लिशमेंट से भी चली, वो साहब भी किसी उसमें कोई कंप्रोमाइज करने की पोजीशन में कह लें, या कोई डील, या इन वन वे
अपने स्टांस से हटने के लिए तैयार नहीं है, वो भी लड़ाई के मूड में ही लगते हैं। और दूसरी साइड से एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी कोई इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाई गई। तो उसका जी नतीजा यही है कि लड़ाई चल रही है और लड़ाई जोरों पे है। उसका इम्पैक्ट जाहिर है ओवरऑल पाकिस्तान की इकोनॉमी पे भी है और अदर वे अराउंड जो एक एनवायरनमेंट है यहाँ पे वो एक लड़ाई का एनवायरनमेंट है। और जी और ख्याल यही था कि काफी टाइम गुजरने के बाद ये कुछ चीजें सेटल डाउन होंगी, लेकिन अभी तक ये सेटल डाउन नहीं हुई। क्या क्या लग रहा है कि जेल में बंद इमरान खान जो हैं वो आखिर अपनी स्ट्रैटेजी ऐसे कैसे आगे बढ़ा पा रहे हैं कि अभी भी वो चाहे वो स्टैब्लिशमेंट हो या फिर वहाँ पे जो गवर्नमेंट है उनके लिए लगातार सरदर्द बने हुए हैं? देखिए इमरान खान का यहाँ पे ऑफ कोर्स पॉपुलैरिटी उनकी पीक पे है, वो अपनी जगह के ऊपर। लेकिन जो सबसे बड़ा टूल उनके पास है, जो ये आप ये कह सकते हैं बार्गेनिंग चिप है, वो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पे जो उनके सपोर्टर्स की, उनके सिंपथाइजर की प्रेजेंस है वो फिनोमिनल है। गवर्नमेंट एवरी नाउ एंड देन कभी इसको डिजिटल टेररिज्म कहती है और इसको कर्ब करने के लिए लॉस भी लेके आई है और हर तरह से। इस टाइम भी इंटरनेट स्लो है पाकिस्तान में और ये अभी से नहीं है, फॉर मैनी मैनी मंथ्स के इंटरनेट यहाँ पे स्लो है। यहाँ पे एक्स जो है, फॉर्मली ट्विटर जो है, वो बैन है। और गवर्नमेंट ने ये भी अंदिया दिया है कि बाकी एप्स भी हैं इंटरनेट की, चाहे वो व्हाट्सएप हो या दूसरी हो, तो उनको फेसबुक हो, यूट्यूब हो, हम उसको भी बंद कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट इसको एक बड़ा थ्रेट ले रही है। सोशल मीडिया के ऊपर जो इमरान के फॉलोअर्स की प्रेजेंस है हियर एंड अब्रॉड और पूरा डोमिनेंस होता है। हर रोज कोई एक दिन ऐसा नहीं गुजरता जिसमें टॉप ट्रेंडिंग में सोशल मीडिया की वो इमरान खान रिलेटेड इशू ना हो, व्हाट एवर इज गोइंग। और उससे गवर्नमेंट भी इन्फ्लुएंस होती है, उससे समहाउ ब्रॉडकास्ट मीडिया भी इन्फ्लुएंस होता है और चीजें उस तरफ चलती हैं। तो ये इमरान का एक बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है जिसको लेके गवर्नमेंट परेशान है, बहुत महीनों से परेशान है। और फायरवॉल भी गवर्नमेंट ने अब इंस्टॉल लास्ट मराहल में है, इंस्टॉलेशन ऑफ दैट। अच्छा खासा उस पर पैसा खर्च किया है। तो देखिए उसके बाद कितना इंटरनेट पाकिस्तान के अंदर फर्दर स्लो डाउन होता है। जी बिल्कुल एक कंसर्न है और वहाँ की यूथ के लिए भी, जो बड़ी तादाद में पाकिस्तान के नागरिक हैं, उनमें एक बहुत बड़ी संख्या जो है वो नौजवानों की है, युवाओं की है। मैं समझना चाहती हूँ कि पाकिस्तान पर भारत का जो सबसे बड़ा आरोप रहता है वो यही कि सीमा पार से आतंकवाद का प्रसार करता रहता है और वहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो है कभी टारगेट किलिंग, कभी जो है सेना के जवानों पर हमले किए जाते हैं। इन सब घटनाओं को लेकर वहाँ पर अभी क्या राजनीतिक दलों की हलचलें या फिर क्या स्ट्रैटेजी दिख रही है गवर्नमेंट की या फिर एस्टैब्लिशमेंट की, पाकिस्तानी आर्मी की, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि विदेश मंत्री जयशंकर पाकिस्तान गए और उसके बाद वहाँ पर क्या हालात हैं और क्या वाकई ये शुरुआत हो चुकी है दोनों देशों के कड़वे संबंधों में सुधार की दिशा में। आइए फिर से स्वागत कर लेते हैं जुल्किनर ताहिर साहब जो लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जुल्किनर साहब, मैं समझना चाहूँगी कि जब भारत वापसी कर रहे थे जयशंकर जी, तो उन्होंने ट्वीट किया और शुक्रिया कहा वहाँ की खातिरदारी के लिए कि पाकिस्तान में उनकी अच्छी खातिरदारी हुई है, तो धन्यवाद किया उन्होंने। लेकिन जो सबसे बड़ा कंसर्न है दोनों देशों के बीच जो इशू है, चाहे उधर से कह ले कि कश्मीर का मसला 370 का मसला है, तो भारत की बड़ी फिक्र ये है कि वहाँ से सीमा पार से आतंकवाद का प्रसार है। अभी भी यहाँ पे आर्मी के जवानों पर, उनके कैंप पे हमले हो रहे हैं, उनके वाहनों को निशाना बनाया जा रहा है, टारगेट किलिंग्स हो रही है। जुल्किनर साहब, इन सब घटनाओं पर वहाँ पर क्या अभी आप स्ट्रैटेजी देख पा रहे हैं? मैं एस्टैब्लिशमेंट की स्ट्रैटेजी को समझना चाहती हूँ। देखें जो इस टाइम बज़ाहिर तो यही है कि इसमें अगर आप एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो कोई ऐसा पॉलिसी नजर नहीं है इस किस्म की। या इवन गवर्नमेंट जो है, शहबाज शरीफ साहब की जो गवर्नमेंट है, वो भी इस चीज को किसी जगह भी बढ़ावा देने के हक में नहीं है। और पहले भी वो बात कर चुके हैं, अभी भी वो बात उनके भाई भी कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो अपेरेंटली तो यही नजर आ रहा है कि इसमें हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात की तरफ वहाँ है गवर्नमेंट, और स्पेशली इंडिया के साथ। और स्टेटमेंट से लेके या कोई स्टेप्स कह लें तो बज़ाहिर तो यही लग रहा है। जी
मैं पाकिस्तान में जो टेररिज्म, क्योंकि आए दिन बहुत सारी ऐसी वहाँ पर तस्वीरें पाकिस्तान से निकल कर आती है जिसमें आतंक का बहुत ही जो विभत्स चेहरा, जिसे ग्रूसम पिक्चर मैं कह सकती हूँ, वो नज़र आता है। ईरान बॉर्डर देख लीजिए, अफगानिस्तान बॉर्डर देख लीजिए, पाकिस्तान आतंकवाद से बुरी तरह से अभी जूझ रहा है। आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखें, ये इनकी अपनी ही माजी की पॉलिसीज हैं जिनको अब ये डिक्लेयर कर रहे हैं, जो कि अब करंट गवर्नमेंट है ये कहती है कि सारा इल्जाम जो है वो इमरान खान पे ऊपर दे रहे हैं। इमरान खान और उस वक्त की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थी, जनरल बाजवा या जनरल फैज के ऊपर ये बिल्कुल ओपनली बात करते हैं कि इनकी रॉन्ग पॉलिसी थी कि इन्होंने तालिबान के साथ शेक हैंड किया और उनके काफी सारे जो लोग हैं उनको अलाउ किया कि वो सेटल इन हो खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में, और वो टेरर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहे या उन्होंने जारी रखी। अब इन्होंने बाद में जब वो एस्टेब्लिशमेंट चली गई, इमरान खान साहब भी चले गए, तो जो नई एस्टेब्लिशमेंट आई और ये नई गवर्नमेंट आई, इन्होंने कहा जी कि ये सारा के सारा करा धरा रॉन्ग जो थे ये इन्होंने कमिट किए। जो तालिबान के साथ ट्रूस थी, टीटीपी के साथ पीस एग्रीमेंट था, वो भी खत्म किया। उसके बाद लड़ाई शुरू हो गई उनके, उसके बाद लड़ाई में फिर स्पाइक आया, लड़ाई बढ़ती गई और टेररिज्म भरपूर तरीके से केपीके में हमने देखा कि अभी करंटली भी और कभी पंजाब में भी सिलसिला हो जाता है। और उसके अलावा जो सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं बलूचिस्तान, वो भी उनमें भी राइज देखा, उसमें भी बढ़ावा देखा। तो क्वेश्चन ये है कि यूनिफॉर्म पॉलिसी क्यों नहीं रही, ये सभी का क्वेश्चन यही है कि यूजुअली प्राइम मिनिस्टर जो है, चाहे वो माजी के इमरान खान हो या उससे पहले नवाज शरीफ हो या आज के शहबाज शरीफ हो, मेन पावर उनके पास तो होती नहीं है। और स्पेशली जो है सिक्योरिटी के मामला को लेके एज वेल एज फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, वो तो एस्टेब्लिशमेंट की चलती है, ये ओपन सीक्रेट है, सभी को ही पता है। तो ये यूनिफॉर्मिटी क्यों नहीं रही उसमें, माजी की पॉलिसी में और अब की पॉलिसी में। तो इवेंचुअली एक दूसरे पे ब्लेम स्क्वेयर कर लेने से ही इसका हल नहीं है, लेकिन टेररिज्म इस टाइम बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है पाकिस्तान के लिए, और किस तरह से इस पे काबू पाया जाता है ये अभी वक्त बताएगा। जी बिल्कुल, टेररिज्म चैलेंज बना हुआ है, लेकिन इसके साथ है मैं फाइनेंशियली भी समझना चाहती हूँ कि पाकिस्तान की जब सरकार चुनकर आई थी तो एक बहुत बड़ा चैलेंज उसके लिए जो है पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति थी। कितने प्रयास हुए और कितनी कामयाबी मिल सकी है, या फिर अभी भी जो है पाकिस्तान की गवर्नमेंट जूझ रही है और आम नागरिक जो है पाकिस्तान की जो आवाम है उसके जीवन शैली में, उसके लाइफस्टाइल में कोई परिवर्तन नहीं आया, बल्कि महंगाई का ही वो सामना कर रही है? जी, पिछले 2-3 साल की अगर बात करें तो उसमें महंगाई तो जहाँ पे गई है, आम आदमी की जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। महंगाई अपनी जगह के ऊपर, बेरोजगारी बहुत बढ़ी है, अनएम्प्लॉयमेंट में बहुत बड़ा जो है वो उसमें राइज आया है। और सिमिलरली इसी के साथ जुड़ा है कि परचेसिंग पावर लोगों की खत्म हो गई है। बिजली बहुत महंगी हुई है। अगर जो 16-17 रुपए का यूनिट था 2-2.5 साल पहले, वो 60 रुपए से ज्यादा बढ़ गया है। तो कमर तोड़ दी बिल्कुल बिजली के बिलों ने तो, और लोग सड़कों पे भी आए, एहतजाज भी किया, और अभी भी इस हवाले से एहतजाज जारी है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जहां तक गवर्नमेंट इस सारे उसमें, गवर्नमेंट को तो एक छोटा सा ब्रीदर मिला है जो कि आईएमएफ ने बेल आउट पैकेज दिया है इनको 3 साल का $7 बिलियन का। जी, उससे उसको ये जश्न के तौर पे शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट मना रहे हैं, बल्कि जश्न तो नहीं मनाना चाहिए, उनको सुख का सांस ही थोड़ा सा ले लेना चाहिए। बाकी जो इकोनॉमिक फ्रंट पे बाकी चैलेंजेस हैं बहुत बड़े हैं, बहुत पहाड़ जितने, और आम बंदा तभी करके, जो अभी पिछला इलेक्शन भी हुआ है उसमें जो पीडीएम की गवर्नमेंट, पीएमएल एंड अलाइड की गवर्नमेंट को पीडीएम गवर्नमेंट कहते हैं जी, तो उस पे भी जो नफरत का इजहार हुआ, वो महंगाई ही वन ऑफ द मेजर रीजन है। इतनी महंगाई हुई है 2-3 साल में, और अभी भी कोई इसमें लेटअप नजर नहीं आ रहा, कोई रिलीफ नहीं नजर आ रहा। बिल्कुल। मैं एंटी इंडिया के साथ अब शिफ्ट होंगी एंटी चाइना। पाकिस्तान में चीन को लेकर भी एक इमोशंस जो है वो स्ट्रांग हो रही है।
अगेंस्ट चीन जो है एक इमोशन काफ़ी स्ट्रांग दिख रही है। अभी हमने देखा था कि कुछ चीनी नागरिकों पर जो है अटैक्स हुए हैं और लेकिन चीन क्योंकि हर बार पाकिस्तान की आर्थिक मदद करता है, लेकिन इन सब के बीच ये जो हमले हो जाते हैं जुल्किरनैन साहब, तो मैं समझना चाहती हूँ कि क्या पाकिस्तान में एंटी चाइना इमोशंस भी जो है स्ट्रांग हो रही हैं? नहीं नहीं, जी। पाकिस्तान में देखें, जब इन्होंने शिफ्ट ऑफ पॉलिसी किया, टीटीपी तालिबान के साथ इनका पंगा दोबारा से बढ़ा है, तो उन्होंने चाइनीज को भी टारगेट करना शुरू किया है। अभी रिसेंटली कराची एयरपोर्ट पे उन्होंने चाइनीज को टारगेट किया है। उससे कुछ ही अर्सा पहले केपी के बिशाम में अटैक किया था चाइनीज इंजीनियर्स के ऊपर। और ये तालिबान रिलेटेड, तालिबान स्पेसिफिक है। टीटीपी के साथ जब इनके मामला ठीक थे, उस वक्त उतने अटैक चाइनीज को उस तरह से टारगेट नहीं किया जा रहा था। अब चाइनीज को बहुत ज्यादा टारगेट किया जा रहा है और इनकी सिक्योरिटी को लेके चाइना ने फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान को पब्लिकली कहा कि भाई आप इनको सिक्योर नहीं कर पा रहे हमारे जो है सिटीजन को वहां पे जो काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्वाइट वरीड है। पूरे ट्रूप गाड़ियों के लिए भी इन्होंने अच्छा खासा बजट पिछले दिनों रिलीज किया और इस पे बड़ी बड़ी मीटिंग्स भी हुई कि किस तरह से सिक्योर किया जाए। लेकिन ये अभी रिसेंट जो कराची का इंसिडेंट हुआ, ख्याल यही था कि बिशाम के इंसिडेंट के बाद शायद मतलब टारगेट तो चाइनीज को करेंगे लेकिन उसमें कोई जान नहीं जाएगी। लेकिन कराची में भी 2 चाइनीज की जान गई इसमें। तो गवर्नमेंट का फेलियर है बेसिकली टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू चाइनीज। जब आपने पूरा पंगा ले लिया टीटीपी के साथ, तो आपको उनको सिक्योर करना भी आपकी ड्यूटी है। बिल्कुल, मेरे कुछ सवाल हैं जो मैं आपके ज़रिए अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी, उनके उत्तर को। जुल्किरनैन साहब, मैं समझना चाहती हूँ कि चाइना की जो मदद है, पाकिस्तान की अपनी आर्थिक जो स्थिति है, कहीं ना कहीं इसमें चीन की भूमिका को भी, चीन के कर्जे को भी शामिल कहा जाता है। तो क्या राजनीति में इस तरह की खबरों की या फिर इस तरह की जो हालात है, हकीकत की कोई जगह नहीं है? कैसे पाकिस्तान खुद को इस कर्जे से निकालने की कुछ प्लानिंग कर रहा है? पाकिस्तानी गवर्नमेंट तो एडॉकिज्म पे चल रही है। आज का दिन अच्छा गुजर गया, कल की फिक्र कल करेंगे। कल अच्छा गुजर गया, परसों की फिक्र परसों करेंगे जी। तो ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट की पॉलिसी तो यही है और ये कोई आज की पॉलिसी नहीं है। ये मेरी भी उम्र गुजर गई इसमें, इसी चीज को देखते हुए कि कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है। कुछ नहीं समझ में होता गवर्नमेंट के कि हमने आईएमएफ से कैसे जान छुड़ानी है, हमने अपना टैक्स नेट जो है वो कैसे बढ़ाना है और अपने आप को अपने पाँव पे कैसे खड़े करना है। तो वो पाँव पे खड़ा होता तो ना गवर्नमेंट खड़ी हो पाती है, तो जाहिर है इवेंचुअली कंट्री भी उस डायरेक्शन पे जो लड़खड़ाता रहता है इकोनॉमिक फ्रंट पे। तो इट्स अ स्टोरी ऑफ डेकेड्स ओल्ड और यही ही चल रही है और दिस इज द स्टोरी ऑफ द टुडे एज वेल। जी। जुल्किरनैन साहब, लेकिन जब तक गलतियों से सीखे नहीं कि आपने अगर पीछे कोई गलती कर दी है उसको सुधारा नहीं, तो फिर पाकिस्तान की जो आवाम है क्या ऐसी सत्ता से खुश है वहां पर? देखिए, अब चूंकि सोशल मीडिया का दौर है, काफी लोग अवेयर हैं, अवेयरनेस काफी बड़ी है। तो एक ये क्वेश्चन किया जाता है बड़ा रेगुलरली कि या तो आप जमहूरियत, प्रॉपर जमहूरियत ले आए या अदरवाइज जमहूरियत नहीं है तो ठीक है जी, आप डिक्टेटरशिप की तरफ आ जाएं। तो ये बीच वाला मामला फेस किसी का गवर्नमेंट कोई कर रही है, गवर्नमेंट कोई और कर रहा है और फिर 2 से 3 साल गुजरते हैं, थोड़ा ताल्लुक ठीक रहता है, तीसरे साल ताल्लुकात खराब होने शुरू होते हैं और प्राइम मिनिस्टर घर चला जाता है। तो आपके सामने है, जब से पाकिस्तान बना है अभी तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने अपना टेन्योर ही पूरा नहीं किया। तो किसी भी चीज में तसलसल नहीं है। जब तसलसल नहीं होगा, चाहे वो इकोनॉमिक पॉलिसीज हो, बाकी अदरवाइज हो, तो वो कंट्री आगे नहीं बढ़ पाता। दैट इज अनफॉर्चुनेट और उसके लोग जो हैं वो सफर करते हैं जिस तरह हम सफर कर रहे हैं। जी बिल्कुल। एक जो खबर पाकिस्तान से आई वो ये कि लाहौर के कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट से गैंगरेप को लेकर
वहाँ पर काफ़ी बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। इस खबर की हकीकत मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों तक पहुँचाए। और मरियम नवाज पंजाब की पहली महिला मुख्यमंत्री, उनके खिलाफ छात्र क्यों भड़के? देखिए, इसमें इसको पहले तो आपको ये देखना होगा, ये ऑन कैंपस प्राइवेट कॉलेज था। इसमें ये रिपोर्ट हुआ कि एक सिक्योरिटी गार्ड ने जो है स्टूडेंट के साथ बेसमेंट में वो गई है तो उसके साथ रेप कर दिया। सोशल मीडिया पे ये खबर चलना शुरू हुई और इसकी वेरिफिकेशन तो खैर किसने क्या करनी थी, उसके बाद से हंगामे फूट पड़े स्टूडेंट सड़कों पे। और लास्ट मंडे से लेके टिल नाउ तो गवर्नमेंट को इवन 3 दिन के लिए स्कूल कॉलेजेस सब कुछ पंजाब में बंद करना पड़ गया एनसीसी से, क्योंकि स्टूडेंट बहुत रोड पे थे। और ये बढ़ता भी इसलिए गया कि पुलिस ने स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज किया, स्टूडेंट जख्मी भी हुए कोई 30-40 के करीब, और इससे और ज्यादा एंगर बढ़ा और ज्यादा प्रोटेस्ट बढ़ता गया। तो जहां तक ये वाकई की सूरत हाल है, इस पे गवर्नमेंट ने पूरी थॉरो प्रोब किया, पुलिस हर एजेंसी ने कर लिया। वो कहते हैं कि इट वाज ए फेक वन और ये सोशल मीडिया जनरेटेड एक अफवाह थी और उसको फैलाया गया, और इसके पीछे इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, ये गवर्नमेंट ने। और मरियम नवाज ने पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये डिक्लेयर किया और उसके बाद साथ में ये भी कहा कि हम इनको आयरन हैंड से डील करेंगे जिन्होंने ये स्प्रेड किया। तो जहां तक उसमें भी ये काफी व्लॉगर्स, जर्नलिस्ट भी हैं, लॉयर्स भी हैं, उनको ये पकड़ रहे हैं अपनी जगह। तो दूसरी जगह इन्होंने स्टूडेंट के साथ भी आयरन हैंड के साथ डील किया, उसकी वजह से ये प्रोटेस्ट बढ़ा। जी। एक तरफ तो ये सूरत हाल है, और ये इतना प्रोटेस्ट क्यों बढ़ गया, अगर मान लिया जाए कि एक झूठी खबर थी तो इसको इस तरह से भी लोग इंटरप्रेट करते हैं कि क्योंकि यूथ सारी इमरान के साथ है और जो एक अंदर अंदर लावा पक रहा है, महरूमी का, आप फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप हुई है, तो वो उसका ये एक मैनिफेस्टेशन थी, वो उसका आउटकम था जो कि हाँ जी स्टूडेंट्स ने सड़कों पे निकाला और अपना गुस्सा निकाला। और चूंकि जो इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर हैं मरियम नवाज या उनकी पार्टी है, वो पॉपुलर नहीं है, और ये भी क्वेश्चन है कि वो शायद उनको लाया गया है, इलेक्शन वो नहीं जीते थे, तो लोग कहते हैं कि चूंकि सारी यूथ स्पेशली वो इमरान के साथ है, उनका लीडर जेल में बंद है, तो कोई भी एक चिंगारी अगर छोड़ दें तो उसका फिर इस तरह से जो एंगर का, फ्रस्ट्रेशन का आउटलेट इस तरह से होता है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में चाहे वो सिक्योरिटी का इशू हो, चाहे फिर लोगों की इस तरह की घटनाओं पर प्रदर्शन की बात हो, कहीं ना कहीं जो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी जो है हलचलें वहाँ पर हैं। लेकिन मैं एक उस खबर पे भी आपका रिएक्शन ज़रूर समझना चाहूँगी जिसमें भारत के डिप्लोमेट्स पर जो आरोप लग रहे हैं, कनाडा ने भी जो आरोप लगाया है, यूएसए के साथ भी जो है भारत के इस तरह के जो है आरोप एक्सचेंज हो रहे हैं। पाकिस्तान, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ एक ऐसी घटनाएं हुई हैं, कुछ ऐसी हत्याएं हुई हैं जिसमें भारतीय एजेंट्स का या फिर भारत का रोल जो है कथित तौर पर कहा जा रहा है। क्या इस तरह की बातें वहाँ पर हो रही हैं, या फिर इन खबरों को कैसे ले रहा है पाकिस्तान? जी जी ये इसमें जब यहाँ पे उसका मर्डर हुआ, सरबजीत सिंह का जो अलेज्ड मर्डर था, मुदस्सर तांबा, जब उसका मर्डर हुआ तो उसमें फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने भी ऑफिशियली ये डिक्लेयर किया कि 20 के करीब जो लोग यहाँ पे पाकिस्तान में मारे गए हैं वो इंडियन एजेंट्स ने मारे हैं। काफी डिबेट बाय दैट टाइम चली कि किस तरह से विद इम्प्यूनिटी इंडियन एजेंट्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, और फिर उसके बाद इसी को कनेक्ट ये सारी जो लड़ी ये जुड़ी हुई थी, जो कनाडा में हुआ सिलसिला या अमेरिका में भी जो इंडियन एजेंट्स पकड़े गए, तो इसको लेके मीडिया ने शुरू में तो काफी बात की, लेकिन बाद में उस तरह से इसको भी शायद नहीं हाईलाइट कर पाया मीडिया जितना शायद अदर सर्कमस्टेंसेस में करता होता है। तो इसमें मैं यही कहूंगा कि शायद अगर जो है कि थोड़ा सिनेरियो डिफरेंट होता तो ये ज्यादा पाकिस्तानी मीडिया में ये खबरें ज्यादा जीनत बनी होती, जरा थोड़ी सी कम है कंपैरेटिवली, ऑल्दो के इन वन वे
इस पे अच्छा खासा इस पे बहस और बात हो सकती है। जो कनाडा में जो डिप्लोमेटिक भी रो है उसके ऊपर कनाडा और इंडिया की जिन इस मामले के ऊपर जो टेररिज्म कमिट किया, इन लोगों को मारा वहां पे जाके कनाडा में, तो ये अच्छा खासा ज्यादा इसको लाइमलाइट मिली होती है, लेकिन जरा कम है जी। ऑपोजिशन ऐसे मैं समझना चाहती हूँ कि इमरान खान के जो समर्थक हैं, क्या वो भी इन सब मसलों पर स्टेटमेंट्स नहीं दे रहे हैं या फिर इनको जो है प्रायोरिटी में नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनका मकसद इस वक्त जो है वहाँ की जो हुकूमत है, पाकिस्तान की हुकूमत है या फिर इस्टेब्लिशमेंट है, उनके खिलाफ जो है वो ज़्यादा बड़ा है। जी देखें, इमरान खान की जो पार्टी है और उनके लीडर जो उनके वर्कर्स को 2 साल से तो बहुत मार पड़ रही है। गवर्नमेंट बिल्कुल आयरन हैंड के साथ इनको डील कर रही है हर मामले के ऊपर। तो वो तो अपनी आप कह सकते हैं कि वो अपनी जानें बचा रहे हैं। अपनी अरेस्ट जो नई अरेस्ट है वो उनको यही होता है कि हम कैसे हमने अरेस्ट को अवॉइड करना है। और उनका जो मेजर इशू है वो मेजर इशू यही है कि उनके लीडर को बाहर निकाला जाए। उनका जो स्टोलन मैंडेट है, जो उसे कहते हैं कि हमने 2/3 से जीता हुआ है, वो हमें वापस दिया जाए। तो वो उनका सारा का सारा जो फोकस है वो इन्हीं चीजों पे है और उनकी सारी पॉलिटिक्स इसी के गिर्द घूम रही है। और पैरेलल वो प्रोटेस्ट एवरी नाउ एंड देन प्रोटेस्ट के लिए निकलते हैं, कुछ पकड़े जाते हैं, फिर इस तरह आगे यही सिलसिला आंख मिचौली वाला सिलसिला गवर्नमेंट के साथ मुसलसल चल रहा है। तो कोई इंटरनेशनल इशू के ऊपर तो कोई कह ले हार्डली देयर वुड बी एनी स्टेटमेंट, क्योंकि जो भी उनसे मीडिया से जुड़े लोग हैं तो वो भी उनकी भी लाइफ काफी मुश्किल हुई है। फॉर एग्जांपल उनके स्पोक्स पर्सन थे रऊफ हसन, पिछले दिनों वो इंडियन जर्नलिस्ट के साथ उनके जो व्हाट्सएप टॉक थी उसको बना के उन्होंने कहा कि ये तो इन पे तो गद्दारी का मुकदमा बनता है। तो वो बहुत अच्छा खासा मीडिया ने उछाला, हालांकि शायद वो जर्नलिस्ट का बड़ा नाम था। तो उसके बाद अब ये बड़ी बातें होना शुरू हुई कि जो इमरान के सपोर्टर्स हैं कि भाई अगर रऊफ हसन ने बात कर ली थी वो इंडियन जर्नलिस्ट के साथ या एंकर के साथ, तो उस पर आप गद्दारी का मुकदमा बना रहे हैं। तो व्हाट अबाउट नवाज शरीफ ने लास्ट वीक 2 मरतबा इंडियन जर्नलिस्ट के साथ इंटरेक्शन किया है और बातें की हैं जो वीजा है ग्लोबल सिनेरियो और लोकल सिनेरियो के ऊपर। तो उन्होंने कहा इन पे भी गद्दारी का बना दें फिर मुकदमा। तो इस तरह वो इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ अपने मामला में ही पूरी ऑपोजिशन जो है पीटीआई वो फंसी हुई है उस ग्लोबल सीन के ऊपर। तो कुछ भी उनके पास कहने के लिए नहीं है, या मतलब उनको कह सकते नहीं है। वो कहते हैं हमारी कुछ जान किसी तरह से जो है वो खिड़की से बाहर आए। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो वहाँ के जो हालात हैं, चाहे वो पॉलिटिकली हो या फिर सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज जो हैं, उसमें उलझे हुए वहाँ के सियासी दल दिख रहे हैं। और इसीलिए कह सकते हैं कि दोनों देश, चाहे भारत है व पाकिस्तान है, कोशिश करते कम से कम दिख रहे हैं कि जो कड़वाहट है इसे कुछ हद तक कम किया जाए। और शायद ये इसके बैकग्राउंड में उन दो वॉर को भी हम जुल्किरनैन साहब मैं समझना चाहूँगी, जो रूस और यूक्रेन में तो चल ही रहा है, लेकिन मिडिल ईस्ट का जो वॉर है कहीं ना कहीं ये ऐसी सिचुएशन बना रहा है कि जियो पॉलिटिक्स के लिहाज से अगर हम रीजन में चाहते हैं कि शांति और जो है संपन्नता बनी रहे, तो उसके लिए इन दोनों देशों का करीब आना बहुत ज़रूरी है। और ये दोनों देशों के जो लीडर्स हैं इनको समझ में आने लगा है। जुल्किरनैन साहब, बिल्कुल संक्षेप में टिप्पणी समझना चाहूँगी। देखिए, जाहिर है उसमें जो गल्फ रीजन का जो वॉर चल रहा है, गजा, इस्राइल का, यमन भी, और इसके बाद ईरान का भी जो पूरा बिल्कुल ब्रिंक ऑफ द वॉर है, वो जंग के दरवाजे पे खड़ा है वो भी। तो इसमें तीसरी वर्ल्ड वॉर की बातें हो रही हैं। तो इस दोनों पाकिस्तान और इंडिया न्यूक्लियर पावर्स हैं, तो इनको इस और ऑफ कोर्स इंडिया साइडिंग विद इस्राइल, पाकिस्तान साइडिंग विद फलस्तीन, लेबनान। तो आगे चल के ये कॉन्फ्लिक्ट अगर बढ़ता है तो इसमें पाकिस्तान और इंडिया का अगर इसके बैकड्रॉप में थोड़ा ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जाएं तो इस एस्केलेशन में एस्केलेशन की बजाय डी एस्केलेशन में हेल्पफुल होगा। जी बिल्कुल, और दोनों कंट्रीज़ में जो लीडरशिप है वो इस बात को बखूबी जानती है कि किसी भी मसले का जो हल है वो बातचीत से होता है,
युद्ध के ज़रिए कोई समाधान नहीं निकलता। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी जुल्किरनैन साहब, आपने समय निकाला और चर्चा के साथ जुड़े और ट्रुथ जो है वो दर्शकों तक पहुंचाने में हमारी मदद की, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया फिर से करती हूँ। दर्शकों से अब अनुरोध करना चाहूँगी कि आपको इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई कोई भी बात हम तक पहुंचानी है तो बेझिझक हमें लिखिए info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी जुड़े रहिए जस्ट टीवी के साथ। नमस्कार।